बच्चों कल जो हमारी क्लास थी ऑनलाइन और उसमें हमने पढ़ा था डाई बेसिक एसिड्स के बारे में और क्या फिज़िकल प्रॉपर्टी थी और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। आज इसका हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं और वो है ऑक्जेलिक एसिड। वेल नोन कंपाउंड है, आप सभी प्रैक्टिकल करते हो, उसमें भी आप सबने इसको किया हुआ है। तो स्ट्रक्चर आपके सामने इसमें क्लियर आपको नज़र आ रही है। तो इट इज़ द फर्स्ट मेंबर ऑफ सैचुरेटेड डाई बेसिक एसिड सीरीज़। तो जितना भी संतृप्त द्विक्षारी अम्ल है उसका ये पहला मेंबर है और नेचुरली या हम कहें प्राकृतिक रूप से ये वुड सोरल में पाया जाता है, रूबर्ब में पाया जाता है एंड स्पिनिश। इट इज़ इन फाउंड एंड कैल्शियम और पोटेशियम सॉल्ट इन रोमैक्स और ऑक्जेलिक ग्रुप ऑफ प्लांट्स। तो ये तो बात हुई कि ये कहाँ पर इसकी अक्रेंस है, कैसे ये पाया जाता है। अब हमारा जो बनाने की विधियाँ हैं हम इसको कैसे बनाएंगे। सबसे फर्स्ट है बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनोजेन। तो ये जब हम वाटर के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो हमको ऑक्जेलिक एसिड मिलता है और अमोनिया गैस रिलीज होगी। नेक्स्ट रिएक्शन है बाय हीटिंग सोडियम फॉर्मेट। ये क्लियर आपको दिख रहा है यहाँ पर HCOON है, दो अणु यहाँ पर लिए हैं सोडियम फॉर्मेट के और टेम्परेचर काफ़ी हाई है 360 डिग्री सेंटीग्रेड पर और इसकी वजह से यहाँ रिमूव होगी हाइड्रोजन गैस और जिससे अपने को मिलता है सोडियम ऑक्जेलेट। अब हमको चाहिए यहाँ पर क्या, ऑक्जेलिक एसिड। तो अब इस सोडियम ऑक्जेलेट को जो एस्टर फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट करेंगे और उसको करेंगे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की सहायता से। तो जब रिएक्शन होगी इसकी तो ये बनेगा कैल्शियम ऑक्जेलेट और जब सल्फ्यूरिक एसिड सांद्र अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम सल्फेट अलग निकल जाएगा और ऑक्जेलिक एसिड अपने को मिलता है। तीसरी जो इसकी अभिक्रिया है बनाने की प्रिपरेशन मेथड वो है बाय पासिंग CO2 ऑन सोडियम और पोटेशियम एट हायर टेम्परेचर। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड हम पास कर रहे हैं, सोडियम मेटल लिया है और टेम्परेचर करीब 360 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो वो ये वापस क्या बन रहा है यहाँ पर, सोडियम ऑक्जेलेट। और जैसे ही यहाँ से HCl के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम क्लोराइड के निष्कासन के साथ ही ऑक्जेलिक एसिड अपने को मिलता है। तो ये तीन तो इसकी रिएक्शन हुई है। फोर्थ पे अपन आते हैं बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ कैन शुगर। ऑक्सीडेशन ऑफ शुगर इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड बाय फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड इट फॉर्म्स ऑक्जेलिक एसिड। तो ये हमने क्या लिया है, केन शुगर। आप सबको पता है, बायो के सभी स्टूडेंट जानते हैं केन शुगर क्या है। और ऑक्सीडेशन हम करवा रहे हैं, क्या कैटेलिस्ट ले रहे हैं हम यहाँ पर, नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट और P2O5। तो यहाँ पर ये बनता है 6 मॉलिक्यूल इसके ऑक्जेलिक एसिड के। स्टार्च कैन ऑल्सो यूज्ड इन प्लेस ऑफ सुक्रोज और शुगर। इट इज़ द फर्स्ट हाइड्रोलाइज्ड बाय डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म ग्लूकोज। तो यहाँ पर हमने क्या लिया है, स्टार्च, और ये बनेगा सबसे पहले इसको डाइल्यूट करके हाइड्रोलाइज्ड होकर के ग्लूकोज और फिर अपने को ऑक्सीडेशन जब करेंगे तो ये मिलेगा ऑक्जेलिक एसिड। ये तो हुई इसकी 4-5 मेथड, ऑक्जेलिक एसिड को हमने कैसे बनाया। अब बात करते हैं इसके भौतिक गुणधर्म की, यानी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है जिसमें रंग, गंध, विलेयता, मेल्टिंग पॉइंट, ये सब चीज़ें आती है। ऑक्जेलिक एसिड इज अ कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड सब्सटेंसेज हुज मेल्टिंग पॉइंट इज 101.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ये प्रैक्टिकल भी हम करते हैं, इसमें मेल्टिंग पॉइंट निकालते हैं थिल्स ट्यूब की सहायता से। Two molecules of crystallization of water are present in oxalic acid. On heating, it changes into anhydrous oxalic acid with melting point 190 degree centigrade and it is soluble in water but insoluble in ether. तो पानी में ही आराम से घुल जाता है। तो ये तो बात हुई फिजिकल प्रॉपर्टी की। अब बात करते हैं इसकी रासायनिक अभिक्रियाओं की। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं इसको जब हम गर्म करेंगे तो ये किस तरीके से अपघटित होता है। चूँकि पानी का अणु है तो वो यहाँ पे बाहर निकलेगा। When oxalic acid is heated up to 110 डिग्री सेंटीग्रेड, 110 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जब हम गर्म करेंगे, then 2 molecules of water of crystallization are removed and anhydrous oxalic acid is obtained. If acid is heated up to 200 degree centigrade, then decarboxylation occurs and formic acid is formed as a product. तो टेम्परेचर का यहाँ पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। जब 110 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर हम इसको गर्म कर रहे हैं तो पानी का अणु बाहर निकल गया, ठीक है। लेकिन अगर इसको आपने 200 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर कर दिया गर्म,
तब यहाँ पर क्या होगा, ये पूरा विघटित होगा, फॉर्मिक एसिड और CO2 यहाँ पे हमको मिलते हैं। सेकेंड अभिक्रिया है रिएक्शन विथ कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। जब हम अभिक्रिया करवाते हैं इसकी 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तब भी अपघटित हो रहा है, और 3 हमको यहाँ पे प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर। रिएक्शन विथ ग्लाइकॉल, जब आपने ग्लाइकोल पढ़ा होगा, ध्यान से आप देखना वापस से नोट्स में, ग्लाइकोल की वो एक तरह से प्रॉपर्टी के रूप में आ जाएगा। कैसे? रिएक्शन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड विथ इथाइलिन ग्लाइकोल, 1,2-डायोल हम बोलते हैं इसको, इट फॉर्म्स अ साइक्लिक प्रोडक्ट इथाइलिन ऑक्जेलेट एंड द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ऑल्सो अकर्ड। फिर हम रिएक्शन देख रहे हैं ग्लिसरॉल के साथ, जिसको ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल बोलते हैं, और इसकी 2 रिएक्शन हमारे पास में है कि हम टेम्परेचर कम ज़्यादा करके कैसे अलग अलग प्रोडक्ट यहाँ पे अपने को मिलते हैं। तो सबसे पहले ग्लिसरॉल जब ऑक्जेलिक एसिड के साथ 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर अभिक्रिया कर रहा है, तो ये CO2 रिमूव होने के साथ ही फाइनली प्रोडक्ट अपने को देता है फॉर्मिक एसिड, ठीक है। और जब 260 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, उस स्थिति में ये बनेगा फाइनली एलाइल अल्कोहल, जिसको हम बोलते हैं असंतृप्त अल्कोहल, जो आप पढ़ चुके हो, सबसे फर्स्ट यूनिट थी। अब बात करते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया की। तो आसानी से ये ऑक्सीकृत हो जाता है जब अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट यहाँ पर हम लेते हैं, तो ये क्या करेगा, पानी और CO2 यहाँ पे अपने को देता है। अपचयन अभिक्रिया की हम बात करें, बाय जिंक एंड सल्फ्यूरिक एसिड, ये एज अ कैटलिस्ट यहाँ पे यूज भी हो रहा है, यहाँ पर रिएजेंट, ये बनता है यहाँ पर ग्लाइकोलिक एसिड, जिसका फॉर्मूला है CH2OH COOH, एक COH समूह यहाँ पर उपस्थित है। बाय इलेक्ट्रिक रिडक्शन, पहले तो हमने कैटालिटिक रिडक्शन करवाया है, अब हम करवा रहे हैं इलेक्ट्रिक रिडक्शन, और 2 यहाँ पर अणु लिए हैं ऑक्जेलिक के, और 2 अपने को देखो डिफरेंट प्रोडक्ट मिल रहे हैं। ग्लाइऑक्जेलिक, एक तरफ CHO समूह है और एक तरफ COH समूह है, और दूसरा अपने को मिलता है ग्लाइकोलिक एसिड। तो ये अपने को ऑक्सीकरण से प्रोडक्ट मिलते हैं। एस्ट्रीकरण या एस्ट्रिफिकेशन अभिक्रिया, जब अल्कोहल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे और सल्फ्यूरिक एसिड हमने यहाँ पर लिया है, तो फाइनली प्रोडक्ट यहाँ पर क्या मिलता है, डाई इथाइल ऑक्जेलेट। फिर है इसमें अभिक्रिया अमोनिया के साथ, तो ये बनता है ऑक्सीमाइड प्रोडक्ट के रूप में, कॉमन एमाइड्स ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। Oxamides can be obtained by corresponding ammonium salt by distillation। तो ऑक्सामाइड जो बन रहा है, जब अमोनिया के साथ हमने अभिक्रिया करवाई है यहाँ पर ऑक्जेमिक एसिड बनने के बाद, तो ये क्या कह रहा है कि यहाँ पर इनके सॉल्ट से भी हम डिस्टिलेशन से बना सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये लिया है अपने अमोनियम ऑक्जेलेट, ठीक है, और अमोनियम ऑक्जेलेट को जब हम डिस्टिलेशन करवाते हैं तो ये बनता है ऑक्सामाइड CuNH2। रिएक्शन विथ PCl5, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ जब अभिक्रिया होगी तो ये बनता है ऑक्जेलाइल क्लोराइड। अब बात करते हैं इसके उपयोगों की, कहाँ कहाँ पर ये काम आता है ऑक्जेलिक एसिड। लैब में आप काम करते ही हो। अ डाई इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में रंगने के काम में आता है, किसी भी हम कपड़े को रंग सकते हैं। फॉर ब्लीचिंग इंक स्टैंस एंड स्पॉट्स ऑफ रस्ट देन फेरस अमोनियम ऑक्जेलेट इज यूज्ड इन फोटोग्राफी में इसका ऑक्जेलेट फॉर्म यूज होता है। इन मैन्युफैक्चर ऑफ इंक, जो इंक हम पेन में भी काम में लेते हैं उसको बनाने में भी काम आता है। एंटीमनी सॉल्ट इज यूज्ड इन प्रिंटिंग एंड डाइंग एज मॉर्ट्रेंट। तो ये सारे यूज़ इसके ऑक्जेलिक एसिड के हमने देखे हैं। कल हम दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। थैंक यू बच्चों।